नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्हें 20 साल पूरे हो चुके हैं। 71 साल के नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के बड़नगर में हुआ था। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 22 मई 2014 तक वह लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और नरेंद्र मोदी को देश का 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने 20 साल के कार्यकाल में कौन से 5 बड़े फैसले लिए। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं मोदी का पहला फैसला। 18 सितंबर 2016 की बात है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के मुख्यालय पर सुबह करीब 5:30 बजे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा जवान घायल हुए। जवाबी फायरिंग में 4 आतंकवादी भी मारे गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और इस हमले का बदला लेने का फैसला लिया। मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि इस हमले के पीछे शामिल लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। आधी रात यानी 12 बजे Mi-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए 150 कमांडो एलओसी के पार उतारे गए। 25 कमांडो ने एलओसी पार की और 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आतंकी हमले का इस तरह से जवाब देने पर पीएम मोदी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर दूसरे फैसले की बात कहें तो ऐसा फैसला जिससे दुनिया एकदम हैरान सी रह गई। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। पीएम मोदी ने कहा कि इससे काले धन की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी के इस फैसले का एक पक्ष ने विरोध किया तो दूसरे ने खुलकर समर्थन भी किया। आपको बताते चले, इससे पहले 1946 और 1978 में भी नोटों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि तब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों के पास मौजूद 1000, 5000 और 10,000 के सभी नोट वापस ले लिए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद 16,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। चौंकाने वाला तीसरा फैसला कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का रहा। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य के गठन का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हिंसा और बवाल की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और अलगाववादियों को हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। पीएम मोदी के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री का चौथा बड़ा फैसला। पड़ोसी मुल्क में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए कानून। 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को संसद में पेश किया। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। पीएम मोदी के इस फैसले का काफी विरोध हुआ। दिल्ली में हिंसा हुई जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। लंबे समय तक आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया। और इस वीडियो के अंत में जानेंगे मोदी का 5वां बड़ा फैसला। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार ने 28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में नहीं भेजा जा सका। 2018 में सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया।
2019 में दूसरी बार अध्यादेश लाया गया। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पेश किया। दोनों जगह से मंजूरी मिलते ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के इस बड़े फैसले पर बहुत संख्या में लोगों का समर्थन मिला और बहुत संख्या में लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलूंगा ऐसी ही तमाम नई जानकारियों के साथ एक नई वीडियो के लिए लेकर। जय हिंद, जय भारत।